हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रबलता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता मुक्त होने वाले H+ की संख्या पर डिपेंड करते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जितना H+ निकालेगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। यह डिपेंड करता है, ये इसके समानुपाती कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उस अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ ऐसे प्रतिस्थापी होते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को कम कर देते हैं और कुछ ऐसे प्रतिस्थापी होते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को बढ़ा देते हैं। तो देखो, वे प्रतिस्थापी जो H+ आयन के मुक्त होने को सुगम बना देते हैं वो अम्ल की प्रबलता को बढ़ा देते हैं, और ऐसे प्रतिस्थापी जो H+ आयन के मुक्त होने को कठिन बना देते हैं, ऐसे प्रतिस्थापी अम्ल की प्रबलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो प्रतिस्थापी दो प्रकार के होते हैं। एक, इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या पड़ता है। यदि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापी लगे तो क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापी आई ग्रुप, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन खींचने वाले प्रतिस्थापियों का प्रभाव अपन पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर मैं विद एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन दाता प्रतिस्थापियों का प्रभाव। यदि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित है तो वो क्या करते हैं, उसकी अम्लता को कम कर देते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को कम कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप जो अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में है तो वो अम्ल की प्रबलता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक लेते हैं कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो फॉर्मिक एसिड से कम प्रबल होता है। तो हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल, एसिटिक एसिड की प्रबलता फॉर्मिक एसिड से कम होती है। क्यों, इसका क्वेश्चन पूछा है। क्यों, एक क्वेश्चन है कि एसिडिक अम्ल की प्रबलता फॉर्मिक एसिड से कम क्यों होती है। इसका रीजन ध्यान देना। पहले तो अपन एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बनाते हैं। ये एसिटिक अम्ल है और ये आपका है फॉर्मिक एसिड। देखो, ये तो है आपका एसिटिक एसिड और ये है फॉर्मिक एसिड। अब देखो, एसिटिक अम्ल में इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप। यहाँ पे जुड़ा हुआ है +I ग्रुप, और ये +I ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस ऑक्सीजन पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ये +I ग्रुप ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे OH बंध की ध्रुवता कम हो जाती है और अम्ल की प्रबलता घट जाती है। अम्ल की प्रबलता घट जाती है। यह रीजन आपको बताना है। रीजन
देखोगे एसिटिक अम्ल में कौन सा समूह लगा हुआ है, आर एल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह इस ऑक्सीजन पर क्या करेंगे, डेंसिटी बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो OH बंद क्या हो जाएगा, कम ध्रुवीय हो जाएगा, और कम ध्रुवीय हो जाएगा तो इसका मतलब H+ को आसानी से जाने नहीं देगा, यानी H+ का निकलना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड जो होता है वो कम प्रबल होता है, ये H+ को निकलने देगा। इसके एसिडिक नेचर जो होता है वो फॉर्मिक एसिड से कम होता है। तो इस प्रकार से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो एल्किल समूह के +I प्रभाव में निम्न क्रम में वृद्धि होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी +I प्रभाव बढ़ेगा एसिडिक नेचर हमेशा क्या होगा, घटेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, एसिडिक नेचर घट जाते हैं। कौन से वाले, +I प्रभाव के कारण एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस बात को ध्यान से समझोगे कि कुछ एल्किल ग्रुप लेता हूं मैं, जैसे CH3 है, एक एल्किल ग्रुप ये हो गया, दूसरा है CH2CH3, ये एथिल ग्रुप आ गया। इसी प्रकार से जैसे CH3 ये आपका आ गया आइसोप्रोपिल वाला ग्रुप, नहीं ये आ गया आपका CH2 का ट्वाइस CH, ये ग्रुप आ गया। और एक हो गया CH3 का थ्राइस और C, ये वाला ग्रुप है। तो इसमें देखो कि जितने भी आपके एल्किल है, जैसे क्या है, मैथिल है, ये एथिल है, ये आइसोप्रोपिल है और ये तृतीय ब्यूटिल है। इनमें आप चेक करोगे कि +I प्रभाव में निम्न वृद्धि होती है। तो सबसे ज्यादा +I प्रभाव किसका रहेगा, इसका, इससे कम इसका रहेगा और सबसे कम इसका रहेगा। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा +I प्रभाव किसका रहेगा, तृतीय ब्यूटिल का। यह लिख दो आप 3 डिग्री ब्यूटिल, इसको आप बोल सकते हो आइसोप्रोपिल। ये हो गया आपका एथिल और ये आपका हो गया मैथिल। तो सबसे ज्यादा +I इफेक्ट कौन डालेगा इसमें, तृतीय ब्यूटिल। अगर मैं कुछ एसिड आपके पास लेके आऊं और पूछूं कि इनकी प्रबलता का क्रम लिखूं, तो कुछ एसिड की, कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबलता का क्रम, जैसे हमारे पास है HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, एक है हमारे पास CH3 का ट्वाइस COOH और एक है CH3 का थ्राइस COOH। तो आपको अगर चेक करोगे तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से अम्ल की प्रबलता ज्यादा होगी। तो मैंने अभी बताया था, जैसे जैसे +I इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे अम्ल की प्रबलता क्या हो जाएगी, घटेगी। +I इफेक्ट अगर वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, तो प्रबलता घटेगी। तो इस आधार पे सबसे ज्यादा +I इफेक्ट किसका होता है, तृतीय का। तो इसका मतलब सबसे कम प्रबल ये होगा, तो ये सबसे कम प्रबल होगा
ये इससे सबसे ज्यादा प्रबल होगा ये। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे तो प्रबलता घटेगी। तो इस बात को आप दिमाग से बिल्कुल बिठा लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास है दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक का नाम है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड और एक का नाम है 2 डाइमेथाइल मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अब आपको बताना है कि इन दोनों अम्लों में से कौन ज्यादा प्रबल है। तो आप चेक करोगे कि जिस प्लस आई ग्रुप इसमें कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप होंगे तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH आबंध की ध्रुवता भी घटेगी और ध्रुवता घटेगी तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी नेचर अम्ल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये इस अम्ल की प्रबलता कम है इसकी बजाय। तो आप देख सकते हो कि मैंने बता रखा है कि प्लस आई ग्रुप अगर बढ़ते हैं तो जो प्रबलता है, प्रबलता हमेशा घटती है। इस बात को आप बॉक्स में लिखकर याद कर लेना। जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे प्रबलता हमेशा घटेगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो सबसे प्रबल होता है। नोट कर लीजिए इसको। अब सेकंड पढ़ेंगे अपन, अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले प्रतिस्थापी हो, यानी कि माइनस आई ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जैसे Cl है, NO2 है, Cl है, ये माइनस आई ग्रुप है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब हुआ कि ये उस अम्ल की प्रबलता को बढ़ा देंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर माइनस आई इफेक्ट बड़ा में वृद्धि होगी तो इसका मतलब हुआ कि अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता भी बढ़ेगी, अम्ल की प्रबलता भी बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, देखो। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले प्रतिस्थापी क्या करते हैं, अम्ल की प्रबलता में वृद्धि कर देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात करूं, CH3COOH और एक अम्ल है हमारे पास CH2COOH और यहां लगा दिया मैंने Cl। ध्यान से देखो आप, इसका नाम तो है एथेनोइक एसिड और इसका नाम है 1,2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। अगर आपको पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन प्रबल एसिड है तो आप इसका जवाब दोगे, किस आधार पे इसका जवाब दोगे, माइनस आई ग्रुप को चेक करोगे कि माइनस आई ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो इसमें माइनस ग्रुप क्या है, बढ़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे वैसे वैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाने से OH बंध जो हो जाता है वो कमजोर हो जाएगा, OH बंध कमजोर हो जाएगा और H+ आसानी से निकाल देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2-क्लोरोएथेनिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग देन एसिटिक एसिड, यानी ये जो है वो ज्यादा प्रबल एसिड होता है किससे, एथेनोइक एसिड से। तो ये बात आपको लिख लेना है। तो इसका मतलब दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग देन दैट। तो इस प्रकार से हम इस बात को लिख सकते हैं। तो ये बात आपको लिख लेनी है। तो इसका थोड़ा सा मैं थ्योरिकल पॉइंट लिखा सकता हूं, कि
प्लस आई इफेक्ट यहां नोट कर सकते हैं अपन, माइनस आई ग्रुप OH बंद के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देते हैं जिससे OH बंद कमजोर हो जाता है तथा H प्लस आसानी से मुक्त हो जाता है। अतः 2-क्लोरो एथेनोइक एसिड प्रबल होता है। इस प्रकार से आप इसका रीजन लिख सकते हो। अगर आपको दोनों का रीजन पूछे, कौन स्ट्रॉन्ग है पूछे, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम इसके बाद देखेंगे तो दो प्रकार के प्रतिस्थापी हो गए, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले और एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो प्रबलता है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की संख्या पर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले बात करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की प्रकृति। सबसे पहले नंबर 1, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की प्रकृति। ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब हो गया माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो माइनस आई प्रभाव पड़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इसकी कम। तो ये विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम होता है। तो मैं अगर आपको कहूँ हमारे पास कुछ एसिड है, जैसे FCH2COOH, ClCH2COOH, BrCH2COOH। हमारे पास 3 एसिड है, इसको बोलते हैं 2-फ्लोरोएथेनोइक एसिड, 2-फ्लोरोएथेनोइक एसिड। सेकेंड बात करेंगे 2-क्लोरोएथेनोइक एसिड, बात करेंगे नेक्स्ट 2-ब्रोमोएथेनोइक एसिड। ध्यान देना इस चीज को। तो सबसे पहले आप जो ग्रुप लग रहे हैं, जो प्रतिस्थापी आपके पास लगे हुए हैं, उनकी नेचर देखो, उनकी विद्युत ऋणात्मकता। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन। तो मैंने कहा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2-फ्लोरोएथेनोइक एसिड मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक, और सबसे लेस एसिडिक ये होगा। तो इस क्रम को भी आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम नीट में अगर पूछे जाते हैं तो इनको सोल्व करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। तो इस बात को फिर से ध्यान देखना
इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप यानी कि माइनस आई ग्रुप। अगर ये ग्रुप के स्थान के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि अगर COOH ग्रुप से, यानी कहने का मतलब जब दूरी, इनकी दूरी अगर बढ़ती है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी, दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, तो दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब हो गया माइनस आई ग्रुप, जो आई इफेक्ट जो होगा वो घटेगा, वो क्या होगा, और माइनस आई इफेक्ट जब घटेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, घटेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर भी घटेगा। तो ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती है। दूरी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट घटेगा, माइनस आई इफेक्ट घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी, एसिडिक नेचर भी घटेगा। तो एक बार कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 1 2 3 4 COOH। तो एक नंबर लगाया इस पे, यहाँ पे Cl लगाया तो CH3 CH3 CH2 CH। एक और बनाते हैं अपन 1 2 3 4 COOH Cl CH3 H CH2। एक और बनाते हैं अपन CH3 CH2 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 COOH और यहाँ लगा दिया Cl। तो देखो ये ग्रुप जो है वो क्या है, बिल्कुल पास में है किसके, कार्बोनिल कार्बन के, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप की, माइनस आई ग्रुप की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूरी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, घटेगा, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी इसकी, घटेगी, और एसिडिक नेचर भी घटेगा। तो दूरी, तो इसका मतलब इन दोनों में से, तीनों में से अगर क्रम पूछो एसिडिक नेचर का तो ध्यान रखना एसिडिक नेचर भी घटेगा। तो सबसे कम एसिडिक नेचर इसका, इसके बाद तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका होगा। तो ये क्रम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह की अगर स्थान यानी COOH के पास में है, ये दूर है, ये है और भी दूर, तो इसका मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो माइनस आई इफेक्ट घटेगा, माइनस आई इफेक्ट घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक नेचर भी घटेगा। तो ये क्या है, एसिडिक नेचर का घटता हुआ क्रम, एसिडिक नेचर का घटता क्रम है। ध्यान रखना इस प्रकार से, बिल्कुल आप इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हो। नाम क्या है इसका, 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड है ये क्या है, 3 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, और ये क्या है, 4 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे माइनस आई ग्रुप की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे माइनस आई इफेक्ट घटेगा, स्टेबिलिटी घटेगी और एसिडिक नेचर भी घटेगा। दैट्स ऑल। देखो माइनस ग्रुप की संख्या का प्रभाव, जैसे जैसे माइनस ग्रुप की संख्या बढ़ेगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, वैसे वैसे ही क्या होगा, देखो माइनस आई ग्रुप की संख्या अगर बढ़ती है तो ध्यान रखना, अगर माइनस आई ग्रुप अगर बढ़ेगा, माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा तो बढ़ेगा माइनस आई इफेक्ट, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो भैया स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता है, एसिडिक नेचर
भी बढ़ेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती है। कैसे बढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे CH3COOH फर्स्ट, CH2ClCOOH, जैसे CHClClCOOH, जैसे ClClClCOOH। तो हमारे पास कुछ एसिड है, जैसे एक तो है एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड हो गया, इसका क्या नाम हो गया, 2-क्लोरो एथेनोइक एसिड हो गया, 2-क्लोरो एथेनोइक एसिड हो गया। ये हमारे पास हुआ 2,2-डाइक्लोरो एथेनोइक एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड हो गया। और ये हो गया 2,2-ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड हो गया। तो अगर बात करेंगे कि इसमें माइनस आई ग्रुप किसमें ज्यादा है, तो माइनस आई ग्रुप इसमें ज्यादा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो प्लस सरलता से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब वो सबसे प्रबल एसिड ये है। इसमें 2 माइल खींचने वाले हैं, इससे कम, तो सबसे कम प्रबल हुआ ये। तो इसको भी आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो ये जो हमने जो पढ़ा है वो इस प्रकार के क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका क्रम के बारे में पूछे जाते हैं, बोर्ड की एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत ही अच्छे से दिमाग लगा के आप पढ़ोगे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह कितने हैं, 2। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह 1, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह नहीं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दाता यानी प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को क्या कर देते हैं, एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने दिमाग में इनको रखना है ना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इससे, है ना। तो इसको ध्यान रखना। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे। तो भैया इन छोटे सवालों में ही अटक जाते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।